Yeah, everything is set. Hello everyone, welcome to the one and also this is me live and today we are going to do something great with our lives. तो आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी एक ऐसे टीचर की जो कि अपने हर एक स्टूडेंट को अपना फेवरेट स्टूडेंट समझता था और स्टूडेंट्स को उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए टीचर ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया। टीचर को एक दिन सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप हमारे फेवरेट सर हैं, हम में से आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन सा है? तो हम जानना चाहते हैं। आप नंबर्स तो सभी को अच्छे देते हैं, तो हम में से आपका सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन है, हम जानना चाहते हैं। और उसके बारे में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, हम ये भी जानना चाहते हैं। तो टीचर बोलते हैं कि ठीक है, मैं आप सभी को बताऊंगा कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट कौन है, लेकिन मैं आज नहीं कल बताऊंगा। आज पहले आप लोग अपने नोट्स कॉपी कीजिए और होमवर्क आपको बता देता हूँ, वो होमवर्क आप लोग कल कंप्लीट करके ले आइए आप सभी। और सभी बच्चे पूरा होमवर्क अच्छे से कीजिएगा, बिना किसी से हेल्प लिए आपको अपना होमवर्क खुद से कंप्लीट करना है और कल आना है। और कल मैं आपको बताऊंगा आपके होमवर्क्स चेक करने के बाद कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट कौन है। तो अगला दिन बीतता है, सभी बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। क्लास में बच्चों की कैपेसिटी लगभग यही कोई 40 से 50 होगी, 40-50 बच्चे रहे होंगे। तो सभी बच्चे एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि शायद तुम फेवरेट होगे क्योंकि तुम क्लास के टॉपर हो। फिर कोई बोलता है कि नहीं, तुम फेवरेट होगे क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा सुंदर हो। कोई बोलता है कि तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो इसलिए तुम सबसे ज़्यादा सुंदर होगे, इसलिए तुम सबसे ज़्यादा फेवरेट होगे टीचर के। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें बच्चों के बीच हो रही होती हैं। तभी क्लास की बेल बजती है और उसके बाद से टीचर एंटर करते हैं। और टीचर एंटर करते ही सबको अच्छे से ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों करके कहते हैं। और फिर बच्चे भी गुड मॉर्निंग का जवाब देते हैं, गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद से क्या होता है कि टीचर चुपचाप बैठ जाते हैं अपने चेयर पे और उसके बाद से बच्चे टीचर को देखते रहते हैं कि टीचर शायद अब बताएंगे कि उनका फेवरेट बच्चा कौन है, अब बताएंगे। और टीचर कुछ नहीं बोलते हैं, उन्हें याद रहता है लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उनको याद नहीं है। लेकिन जब टीचर आते हैं क्लास में तो टीचर जो हैं वो एक अपने साथ एक कार्टून का बॉक्स लेके आते हैं और टेबल पे साइड में रख देते हैं। और फिर बच्चों से उनका होमवर्क पूछते हैं कि आप सबने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? सब बोलते हैं हाँ हमने किया। उसके बाद से सबका होमवर्क चेक करते हैं और बोलते हैं आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ऐसे ही हमेशा मेहनत से पढ़ाई कीजिए और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बच्चों को मोटिवेट करते हैं टीचर। उसके बाद से अब क्लास ख़त्म होने में क्लास का जो उस दिन का जो पढ़ाई होता है वो पूरा हो चुका होता है। उसके बाद से क्लास का जो आखिरी का 10 मिनट बचा होता है उसमें सभी बच्चे आखिर पूछ ही लेते हैं सर से कि सर आपने कल बोला था कि आज आप बताएंगे, आपने बताया नहीं, आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है? शायद वो है, शायद वो है, शायद वो है। ऐसे करके सब एक दूसरे को पॉइंट आउट करते रहते हैं। तो टीचर बोलते हैं हाँ हाँ मुझे याद है, मैं बताऊंगा। मैं अच्छे मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था कि आज का हम पूरा काम पूरा कर लें, उसके बाद से हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे आपको ऐसा लगे जैसे कि आप उस क्लास में वहीं मौजूद हो। हर एक डिटेल को आपको एग्जैक्टली वैसे ही बता रहा हूँ जैसा ये हुआ था। तो ये ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि कुछ टीचर्स ऐसा कहते हैं बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, बच्चे खुद पे भरोसा कर सकें, इसलिए बहुत सारे टीचर्स ऐसा कहते हैं, आपने सुना होगा। और ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप एक टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिले। तो मैं आपको इसीलिए बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, जैसे कि आपको यही लगेगा कि आप उस क्लास में मौजूद हैं। मैं आपको अपनी नज़र से उस क्लास का सिनेरियो इवेंट पूरा दिखा रहा हूँ। तो अपने वर्ड्स के ज़रिए मैं आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूँ कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अभी तुरंत आप वहीं पे हैं जहाँ ये हो रहा है। तो देखिए फिर आगे क्या होता है कि टीचर बोलते हैं बच्चों को कि ठीक है, अभी आप लोग अपना पहले होमवर्क नोट कर लीजिए, कल आपको क्या होमवर्क करके लाना है। उसके बाद से टीचर बोलते हैं कि मैं आप सबसे बहुत खुश हूँ कि आप सभी ने अपना होमवर्क अच्छे से किया और आपने मेरी बात मानी, अपना होमवर्क अच्छे से किया, आपने सारे नोट्स अच्छे से नोट डाउन किए, सब किया। अब
आप लोग एक काम कीजिए, लाइन बाय लाइन एक एक बच्चा आ करके, मेरे टेबल पे एक कार्टून रखा हुआ है, इस कार्टून बॉक्स में आप आ करके देखिए। इस कार्टून बॉक्स में फ़ोटो मैंने रखे हैं, जो मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट है उसका फ़ोटो इस कार्टून बॉक्स में रखा हुआ है। तो आप आके देखिए, और एक एक करके सारे बच्चे आते हैं, टेबल के पास जाते हैं, स्टेज के ऊपर टेबल रखा होता है, वहाँ पे टेबल के ऊपर एक कार्टून बॉक्स बड़ा सा रखा होता है, उसके अंदर एक एक बच्चा जाके लाइन बाय लाइन देखता है, और फिर जैसे ही देखता है फिर मुस्कुराते हुए वापस अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद से सभी बच्चे जब देख लेते हैं, 5 मिनट में सभी बच्चे जाके देख के आ जाते हैं। उसके बाद से सभी बच्चे मुस्कुराते रहते हैं, सबको लग रहा होता है कि मतलब वही टीचर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट है। तो टीचर बोलते हैं, ठीक है, आप सबको मालूम हो गया ना कि आप ही मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट में टीचर ने क्या किया था कि उस कार्टून बॉक्स के अंदर एक बड़ा सा मिरर फिट किया हुआ था। तो बच्चे जैसे ही आके कार्टून बॉक्स के अंदर देखते हैं, उन्हें अपनी ही छवि दिखाई देती है, उन्हें अपना ही चेहरा दिखाई देता है। तो बच्चे अपने आप को देख करके मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं और फिर चले जाते हैं। तो सभी बच्चों को लगता है कि उनके टीचर उन सभी बच्चों को इक्वली एक नज़र से देखते हैं, और सभी बच्चों को वो टीचर प्यार करते हैं, और वो टीचर जो हैं सभी बच्चों के दिलों में और ज़्यादा बस जाते हैं। वैसे तो सभी बच्चों के वो फेवरेट होते ही हैं टीचर, लेकिन उस दिन के बाद से वो सभी बच्चे उस सर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। और एक वक्त आता है जब वो सर जाने लगते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है कहीं, तो वो बच्चे जो हैं उन्हें बहुत याद करते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उन्हें पार्टी देते हैं, यहाँ तक उन्हें कहते हैं कि हमें आज भी वो दिन याद है सर, जब आपने हमें ये सिखाया था कि हम सभी आपके फेवरेट हैं। तो बात बस इतनी सी है, अगर आप एक टीचर हैं तो अपने सभी स्टूडेंट्स को, चाहे उनके मार्क्स कम हो या ज़्यादा, बच्चे दिखने में सुंदर हो या नहीं हो, बच्चे दिखने में छोटे हाइट के हों, बड़े हाइट के हों, पतले दुबले हों या मोटे हों, हेल्दी हों या अनहेल्दी हों, जैसे भी हों बच्चे, उन सभी को एक नज़र से देखिए, उन सभी को आप इक्वल एजुकेशन दीजिए, इक्वली रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कीजिए। टीचर्स के लिए तो यही कहना चाहूँगा, और बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि टीचर का फेवरेट कोई एक स्टूडेंट है तो उसको मार्क्स ज़्यादा देगा टीचर। आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे, टीचर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा। तो बस इतना ही कहूँगा, आप टीचर हैं या स्टूडेंट, आप अगर टीचर हैं तो ये समझिए कि आपके लिए सभी बच्चे आपके फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो यही समझिए कि आप अपने टीचर के सबसे फेवरेट स्टूडेंट हैं, और इसलिए आप खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक दिन आपके टीचर आपको ज़रूर कहेंगे कि आप एक बहुत अच्छे बच्चे हैं, और ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने टीचर्स का कहना मानिए। टीचर्स आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, भले ही उस वक्त आपको लगे कि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हैं या अच्छे नहीं हैं, लेकिन बाद में लाइफ में लेटर ऑन आपको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने जो भी कहा था आपके अच्छे के लिए कहा था। इसलिए आपके टीचर जो भी कहते हैं उसे मानिए, और अपने टीचर का रिस्पेक्ट कीजिए, और आप चाहे जिस क्लास में भी हो खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और बस इतना ही कहना है। इस कहानी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ये कहानी लगभग 10 मिनट की मैंने बनाई है। ये कहानी में मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि मतलब वो चाहे कितना ही मेहनत करें, उन्हें मार्क्स तो कम मिलना है, क्योंकि टीचर का फेवरेट कोई और स्टूडेंट है तो नंबर ज़्यादा उसे मिलेंगे। ऐसा मत सोचिए। एक अच्छे टीचर के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। आप अगर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे एग्ज़ाम्स में, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, तो आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। आप बस कोशिश कीजिए, हमेशा कुछ नई चीज़ें सीखते रहिए और अपने लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। और हमेशा याद रखिए,
आपको कोई और पसंद करे या ना करे, आपको हमेशा अपने आप को पसंद करना है। आई एम माई ओन फेवरेट, यही रोज़ अपने आप से कहिए, आपकी लाइफ में सब कुछ हमेशा अच्छा होगा।